ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई का 31वां विषय है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? कैसा? ये ब्रह्मा कुमारियां परिवार विरोधी हैं या परिवार सुधारक है? ये लोग अपने परिवार छोड़ने के को कहते हैं, क्या ये सही है? परिवार छोड़ने को कहते हैं, भावनाओं को दबाते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, दुनिया से भागने की शिक्षा देते हैं, केवल अपने संगठन को बढ़ाते हैं आगे। ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी, हम परिवार तोड़ते नहीं, हम तो उन्हें और मजबूत बनाते हैं। रियलिटी क्या है कि सही संस्कार और मूल्य सीखते हैं। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझ बढ़ाते हैं। परिवार को सुखी और शांत बनाते हैं। कर्तव्य और आध्यात्मिकता का संतुलन सिखाते हैं। क्या लोग बीके को परिवार विरोधी समझते हैं क्या? सबसे बड़ा भ्रम या छिपी हुई सच्चाई बीके फैमिली की सच्चाई क्या है? क्या बीके परिवार तोड़ते हैं? लोग ऐसा क्यों सोचते? परिवार विरोधी या परिवार सुधारक? मिथ। सच्चाई जो हर बीके छात्र को जाननी चाहिए। सच्चाई जो हर बीके छात्र को जाननी चाहिए। सच्चाई जो हर बीके छात्र को जाननी चाहिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्य उक्त अव्यक्त महावाक्य आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा सामाजिक अनुभवों के अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य समाज में प्रचलित एक सामान्य धारणा, क्या ब्रह्मा कुमारी परिवार विरोधी हैं, का संतुलित तथ्यात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। ये वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, धर्म या समुदाय की आलोचना या समर्थन के लिए नहीं। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। दर्शक इसे अध्ययन, आत्मचिंतन और संवाद के उद्देश्य से देखें।
ये आरोप बार बार क्यों सुनाई देता है? ये आरोप बार बार क्यों सुनाई देता है? यदि आप किसी भी पुराने बीके विद्यार्थी से पूछें कि समाज उनसे कौन सा प्रश्न सबसे अधिक पूछता है, तो उनमें से एक प्रश्न अवश्य होगा, क्या ब्रह्मा कुमारी परिवार विरोधी हैं? क्या बीके बनने के लिए लोग परिवार से दूर हो जाते हैं? क्या ये संस्था परिवार तोड़ती है? क्यों कुछ परिवार बीके जीवन का विरोध करते हैं? क्यों करते हैं? फिर ये प्रश्न नए नहीं है। 1930 के दशक से लेकर 1930 का दशक का मतलब 1936 में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम मंडली के रूप में जन्म ले रहा था, उस समय से समाज के वर्ग में ये धारणा समय समय पर उठती रही है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये वास्तविकता है या आधी अधूरी जानकारी से बनी हुई धारणा? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। नंबर 1, किसी भी आध्यात्मिक परिवर्तन से परिवार क्यों प्रभावित होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा, जब कोई व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार भी उस परिवर्तन को महसूस करता है। उसका परिवार भी परिवर्तन को महसूस करता है। उदाहरण, यदि घर का कोई सदस्य शराब छोड़ दे, देर रात जागना छोड़ दे, सुबह ध्यान करने लग जाए, सात्विक भोजन अपनाए, तो परिवार स्वाभाविक रूप से पूछेगा क्या हो गया भाई, ये अचानक क्या हो गया? परिवर्तन हमेशा प्रश्न पैदा करता है। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे, तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे। ये धारणा पैदा हुई कैसे हुई? तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे, ये धारणा पैदा कैसे हुई? इतिहास में जब कोई भी नया आध्यात्मिक आंदोलन आया तो समाज ने प्रश्न उठाया। कारण जीवन शैली में परिवर्तन, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, अधूरी जानकारी, ये कारण है। क्यों उन्होंने प्रश्न उठाया? क्योंकि उन्हें शिक्षा पूरी नहीं थी। उन्होंने आकर जीवन शैली में परिवर्तन किया। तीसरा, ब्रह्मचर्य के बारे में बताया।
आध्यात्मिक प्राथमिकताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ महत्व देना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है किसी न किसी चीज को। पारिवारिक विरोध की कुछ घटनाएं, समाज के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसमें पारिवारिक विरोध दिखाया जाता है। परिवार वाले कहीं पत्नी विरोध कर रही है तो कहीं पति विरोध कर रहा है, तो झगड़ा दिखाते हैं, समाज के अंदर दिखाई देता है। उदाहरण, यदि परिवार का एक सदस्य अचानक राजयोग में रुचि लेने लगे तो कुछ परिवारों को डर हो सकता है कि ये तो बिगड़ गया, और वाइफ उसकी जाके शोर मचाती है या पति जाकर शोर मचाता है, जी ये तो बर्बाद हो गई है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, मैं इसको तलाक देता हूं, मैं नहीं रखूंगा। तो कुछ परिवारों को डर हो सकता है, अब ये घर छोड़ देगा, तो उसने छोड़ दिया, ये भी छोड़ देगा, जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। वास्तविकता कुछ और हो सकती है। बीके शिक्षा परिवार के बारे में क्या कहती है? अब समय महत्वपूर्ण प्रश्न, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बीके मुरली क्या कहती है? बीके मुरली क्या कहती है? साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बन। ध्यान दीजिए, बाबा क्या नहीं कहते। बाबा ने घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, परिवार छोड़ो इसके लिए नहीं कहा, जिम्मेदारियां छोड़ो इसके लिए नहीं कहा। बाबा क्या कहते हैं? गृहस्थ में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ रखो। आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ रखो। उदाहरण, कमल तालाब छोड़कर नहीं जाता, वे तालाब में रहकर भी निर्मल रहता है। अधिकांश बीके छात्र कौन हैं? एक महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व भर में अधिकांश बीके विद्यार्थी गृहस्थ नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यदि बीके जीवन परिवार विरोधी होता तो लाखों गृहस्थ बीके विद्यार्थी कैसे होते? उदाहरण, एक डॉक्टर बीके है, एक इंजीनियर बीके है, एक शिक्षक बीके है, एक गृहिणी बीके है, वे परिवार में रहते हुए बीके जीवन जी रहे। फिर परिवार में संघर्ष क्यों होता है? ये एक वास्तविक प्रश्न है। कभी कभी संघर्ष होते हैं, लेकिन उनका कारण हमेशा बीके ज्ञान नहीं। इसका कारण बीके ज्ञान नहीं होता। मुख्य कारण, अचानक परिवर्तन, परिवार की चिंता, जानकारी की कमी, सामाजिक दबाव, व्यक्ति की अपरिपक्वता। साकार मुरली 4 मार्च 1970। बाबा कहते युक्ति से चलो,
उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी परिवार को समझाए बिना अचानक सब बदल दे तो तनाव हो जाता है। क्या कुछ लोग वास्तव में गलत संतुलन बना लेते हैं? हाँ, ये स्वीकार करना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति परिवार की भावनाओं को ना समझे, हर समय उपदेश देता रहे, जिम्मेदारियों की उपेक्षा करे, तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये बीके शिक्षा नहीं है, ये व्यक्ति की समझ की कमी हो सकती है। साकार मुरली है 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने आप को बदलो। समाज क्या देखता है? समाज सिद्धांत नहीं देखता, समाज परिणाम देखता है। यदि बीके विद्यार्थी शांत हो जाए, क्रोध कम कर दे, नशा छोड़ दे, परिवार का सम्मान करे, तो समाज प्रभावित होता है। बहुत अच्छे हो गए, पहले से तो बहुत अच्छे हो गए। उदाहरण, बहुत से परिवार प्रारंभ में विरोध करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं पहले से अच्छा हो गया। परिवार विरोधी कौन है? एक गहरा चिंतन। ये प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या परिवार विरोधी वे हैं जो क्रोध करता है, नशा करता है, अपमान करता है, जिम्मेदारियां नहीं निभाता है, या वह जो सम्मान देता है, प्रेम देता है, शांति लाता है, परिवार की उन्नति चाहता है। बीके जीवन का उद्देश्य क्या है? साकार मुरली 20 मई 1970। कर्म करते याद में रहो। ध्यान दीजिए, बाबा कर्म छोड़ने की नहीं, बाबा कर्म छोड़ने की नहीं, कर्म को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं। यानी परिवार भी, जिम्मेदारी भी, योग भी। पहली सेवा कहां से शुरू होती है? पहली सेवा कहां से शुरू होती है? बीके ज्ञान के अनुसार सबसे पहली सेवा है अपना परिवार। सबसे पहली सेवा है अपना परिवार। उदाहरण, यदि घर में शांति नहीं, विश्व शांति की बातें अधूरी हैं। इसलिए बीके जीवन की पहली प्रयोगशाला घर है। समाज की धारणा कैसे बदलती है? धारणा बहस से नहीं बदलती, जीवन से बदलती है। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। अपने को चेक करो। यदि बीके विद्यार्थी संतुलित है, जिम्मेदार है, प्रेम पूर्ण है, तो समाज की धारणा स्वतः बदलने लगती है। गहरा रहस्य, परिवार छोड़ना नहीं, परिवार को ऊंचा उठाना। बीके ज्ञान का उद्देश्य है परिवार को तोड़ना नहीं, परिवार को तोड़ना नहीं,
परिवार को आध्यात्मिक मूल्यों से मजबूत करना। परिवार को आध्यात्मिक मूल्यों से मजबूत करना, संबंधों में सम्मान लाना, वातावरण में शांति लाना, यही वास्तविक सेवा, यही वास्तविक सेवा। निष्कर्ष। तो यदि कोई पूछे क्या लोग बीके को परिवार विरोधी समझते हैं, उत्तर होगा हाँ। समाज के कुछ वर्गों में ऐसी धारणा मौजूद है, लेकिन ये धारणा अक्सर अधूरी जानकारी, कुछ व्यक्तिगत अनुभवों या जीवन शैली के बदलावों के कारण बनती है। बीके मुरली का मूल संदेश है, साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो। गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो। पावरफुल क्लोजिंग। सच्चा राजयोग राजयोगी परिवार से भागता नहीं। जो सच्चा राजयोगी है वो परिवार को छोड़कर भागता नहीं। सच्चा राजयोगी परिवार से भागता नहीं। सच्चा राजयोगी परिवार में रहकर प्रेम देता है। सहन शक्ति देता है और अपने जीवन से ये सिद्ध करता है कि आध्यात्मिकता परिवार को तोड़ती नहीं। बल्कि सही समझ के साथ परिवार को और मजबूत बना सकती है। और शायद यही कारण है कि जब बीके जीवन सही रूप में जिया जाता है, बीके जीवन सही रूप में जिया जाता है, तो सबसे पहले परिवर्तन परिवार में दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, अराटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम